प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 14 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सब लोग अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उनकी बड़ी कृपा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगने का प्रभु आपने जो भाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें आप चलाते हैं। आपकी बड़ी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब लोग अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 148 के पहले के वचनों में कहते हैं, या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति कर, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हालेलुया। 11 वचन कहते हैं, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसकी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। हालेलुया। आज के दिन हम भी परमेश्वर की स्तुति एक साथ करें। हालेलुया। सब लोग प्रभु की स्तुति करें। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। हम कोई भी हो मेरे प्रिय लोग, हम जहाँ पर भी है परमेश्वर की कृपा से है, इस बात का अगर बोध रहेंगे तो हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, क्योंकि हमारे किसी खूबी से नहीं, हमारे आरोग्य हमारे किसी कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा से है। हमारी जो पदवी है वो कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के कारण हम सब कुछ है। इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें। हालेलुया, आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन आप हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु, आपकी बड़ी कृपा इनके जीवन में प्रवर्तित हो। आज के दिन पिता, इनके जीवन में जो भी विषय से वो भार में है प्रभु, उसमें आपकी बड़ी कृपा अद्भुत तरीके से कार्य हो। हालेलुया। स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से आज ये संदेश सुनने वाले हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य हो। इनके काम के विषय में अद्भुत कार्य हो, इनके व्यापार में अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। जो बंद हुआ जो व्यापार है यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। जो कमजोर हो गए यीशु मसीह के नाम से वो व्यापार आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु, व्यापार में प्रभु आप उनको उन्नति देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु, नए नए कॉन्ट्रैक्ट आप आज के दिन उनको दिलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। नए प्रोजेक्ट में आप उनको खोल के देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आप उनके लिए रास्ते खोलते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु, उनको प्रभु एक बहुत ही उत्तेजित शक्ति से आप उनको भरते हैं, आप उनके जीवन को प्रभु, इनकी शारीरिक शक्ति आप उनके बढ़ाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं पिता, जिनको कान में जो परेशानियां हैं, जो बचपन से जो रोग है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। जो बचपन से जो जन्म से जो भी रोग आए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करें। पूर्ण आरोग्य और स्वास्थ्य देखकर आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आज शाम की मीटिंग को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। महिमा से आप भरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा को देख के खुशी मनाने में सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। दुनिया भर में जो आपके दास दासी हैं उनको आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा
से आप भर दे पिता। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। बिना भूले आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हम मीटिंग के भागी बने। हालेलुया। वो हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनेगा और दूसरों को भी हम प्रोत्साहन दे। हालेलुया। ताकि दुनिया भर के जागृति के हम सब भागी हो सके। और सबसे प्रत्येक चीज़ है कि हम प्रार्थना करें परमेश्वर के आशीष को अनुभव करने के लिए, वचन खुलने के लिए हमारे सामने, अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारे बीच में होने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आज के दिन जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो है प्रेरितों की किताब 7 का उसका 60वां वचन। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया और शाऊल उसके बद में सहमत था। हालेलुया आमीन। और अगर हम 55वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। हालेलुया। वो परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर, हालेलुया, कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखते हैं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एकचित्त होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्तिफनुस को पथरावा करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटना टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर सो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, जो परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा से जो भरे हुए होते हैं, उनके मन में ना ही किसी भी तरीके की पाप रहती है, ना किसी को लेके कोई घृणा रहती है। नहीं तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि इनके पाप को मत गिनना करके। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलने वाले, पवित्र आत्मा के भरपूरी से चलने वाले लोग कैसे होते हैं मेरे प्रिय लोग? जो हमेशा सबसे प्यार करते हैं, वो सबको क्षमा करने वाले होते हैं। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह को भी हम देख सकते हैं, वो यही बोलते हैं कि इनको माफ कर देना। इसलिए हमें भी हमेशा ध्यान देना है कि हम जो है पवित्र आत्मा से चलाए हुए हो, और पवित्र आत्मा से जब चलाए हुए होते हैं तो उनके मन में किसी भी तरीके का घृणा नहीं होता, ना उनको रहता है कि उनसे किसी से बदला लेना होता है। हालेलुया। जैसे कि शिष्य लोगों से यीशु मसीह कहते हैं, जब शिष्य लोग कहते हैं कि इनको आग स्वर्ग से भेज कर उनको भस्म कर दो, तो यीशु मसीह कहते हैं कि कौन सी आत्मा तुझ में है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे अंदर किसी भी तरीके की बदला लेने का कोई चिंता हमारे मन में नहीं होना चाहिए। यही पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं मेरे प्रिय लोग। हमें कभी भी किसी से बदला लेने का सोच भी नहीं आना चाहिए। अगर हम नीति वचन में हम काफ़ी सारे वचनों में हम देख सकते हैं कि हम अपने शत्रुओं से, हमारे खिलाफ जो काम करने वाले लोगों से, हमें जो परेशान करते हैं, हालेलुया, जैसे कि नीति वचन 25:21 में लिखा गया, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। और भी वचन में लिखा है कि तुम्हारे शत्रु अगर कोई बुरे हालत में जाते तो हम उसमें खुशी ना मनाए मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। क्योंकि हम काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि हमारे शत्रु को देखते हैं, अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो हम बोलते हैं, अरे ऐसे उसके साथ होना था क्योंकि उसने बुरा किया था मेरे साथ। ऐसे हम कभी बोलने वाले ना हो, कभी सोचने वाले ना हो। हम जब परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे साथ किसी ने भी बुराई की है तो हम मेरे प्रिय लोग वहीं पे हम उनके लिए प्रार्थना करें, अपना घुटना टेक कर, कि मेरे प्रिय प्रभु आप इनको क्षमा कर दे, प्रभु इनके ऊपर वो पाप ना रहे। हालेलुया। ये चीज़ की प्रार्थना हमें करनी है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें इन दिनों में हमें याद दिलाते हैं कि हमारे मन में किसी भी बदला का मन ना हो। हम कभी भी कलीसिया में अपने प्रियजनों से, अपने दोस्तों से, हमारे साथ जीने वाले लोगों से, या हमारे काम करने वाले लोगों से, किसी से भी हमें बदला नहीं होना चाहिए। लूका की किताब के 8:28 में भी हम ये पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, हालेलुया, कि हमें अपने शत्रुओं से क्या करना है, हमें स्नेह करना है, प्यार करना है। हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा गया है मेरे प्रिय लोग कि वह यीशु देखकर चिल्लाया और उसे सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा कि हालेलुया, कि
जो तुम्हारे से प्यार करते हैं उनसे भी प्यार करें, और जो नहीं करते हैं उनके लिए क्या करना है मेरे प्रिय लोग, हालेलुया, उनको भी हम बुरा भला ना बोल के सिर्फ हम उनसे प्यार करने वाले हो, हालेलुया, आमेन। और हम आगे वचनों में भी पढ़ते हैं कि हमारा जो कपड़ा भी अगर कोई छीनता है तो उसमें भी हम कुछ ना बोले, हालेलुया। पहले पत्रस में भी हम पढ़ते हैं कि कोई हमारे से बुराई करते तो हम बुराई करेंगे, उससे भी ज्यादा हमें क्या करना है, दूसरों को आशीष देने के लिए हमें पुकारा गया है, इसलिए आशीष देने वाले हम बने। इसलिए किसी भी तरीके की हमसे किसी ने बुराई की है तो हम उनके लिए हम कभी भी बुरा ना सोचे, हम ना रहस्य में भी किसी से बोले या सोचे कि अरे उसके साथ ऐसा होना चाहिए था। अगर हम ऐसे सोचते तो मतलब हमें व्यक्तिगत तौर से हमें बदला का मन है हमारे अंदर, ऐसा मन ना हो। पवित्र आत्मा में हम निर्णय ले कि हम किसी से भी बदले का सोच भी ना ले। हमारे जो शत्रु जब किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करते तो हम आनंदित भी ना हो, उनके सामने आने वाली बुराइयों को देख के हम कभी भी सोचे ना कि ऐसा होना चाहिए। इसलिए अपने आप को समर्पित करें, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम प्रार्थना करते हैं और ये वचन को हम स्वीकारते हैं। हमारे मन में अगर ऐसे कोई बदलाव का सोच है, प्रभु हमें क्षमा करे पिता। जो किसी भी शत्रु के लिए हमारे मन में ऐसे सोच रही कि उनके साथ ऐसा ही बुरा हो, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम माफी मांगते हैं। यीशु मसीह आपके लहू से हमें धो दे। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को और विश्वासी जन को, यीशु मसीह के बच्चों में कभी भी किसी भी तरीके की घृणा या किसी के ये बदला का सोच ना हो, आमेन। इसलिए मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।